अमेरिका के जो हथियार हैं जो अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल किए जाते थे दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए, अब वो अगर असलाह दहशतगर्दों के पास पहुँचे हैं और सिर्फ पख्तूनख्वा के दहशतगर्दों के पास नहीं मगर हमारा कच्चा में भी पहुँच चुके हैं, तो अंदाज़ा होना कि कितने खौफनाक। अफगानिस्तान में अमरीकी असलहा तालिबान के पास पहुंच चुका। कच्चे के डाकुओं के पास भी यही असलहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दहशतगर्द दोबारा सर उठा रहे हैं। अंदाजा होता है चेयरमैन पीटीआई की पॉलिसी कितनी खतरनाक थी। चेयरमैन पीटीआई ने दहशतगर्दों के लिए सरहदें खोली, दहशतगर्दों को आबाद करने का प्लान बनाया था। मुल्क चलाने का पुराना तरीका छोड़ा जाए। जो लोग गलत फैसले में मुलव्विस थे उनका एहतसाब होना चाहिए। मईशत बुरे हालात में है, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। IMF का बोझ तो अवाम ने उठाना है। आर्मी चीफ ने कारोबारी अफराद से किया वादा निभा दिया। हुकाम ने डॉलर के खिलाफ एक्शन लिया तो पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम होने लगा। अमरीकी करेंसी बैकफुट पर, इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपए से नीचे आ गया। डॉलर 20 रोज की कम तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 44 पैसे की कमी 299 रुपए 75 पैसे का हो गया। आर्मी चीफ के एक्शन के बाद पाकिस्तान में नई तारीख रकम। पहली बार ओपन मार्केट में डॉलर का रेट इंटरबैंक से नीचे आ गया। डॉलर बेचने वाले ज्यादा, खरीदार कोई न रहा। कारोबारी अफराद ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात में ओपन मार्केट और इंटरबैंक में फर्क कम करने का मुतालबा किया था। FIA का हवाला, हुंडी का कारोबार करने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर में सर्कुलर रोड पर कार्रवाई, 3 अफराद गिरफ्तार। 6 करोड़ 81 लाख की मुल्की और 1.5 करोड़ से जायद की गैर मुल्की करेंसी बरामद। मुल्जिमान एक्सचेंज लाइसेंस मनसूख होने के बाद प्राइवेट तौर पर कारोबार कर रहे थे। एक्सचेंज कंपनियों ने पिछले 4 दिन में 4 करोड़ डॉलर इंटरबैंक में सरेंडर किए, जिसकी वजह से डॉलर की कदर कम हो रही है। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन मलिक बोस्तान कहते हैं डॉलर 250 रुपए की सतह पर आने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। डॉलर की कदर बढ़ने की वजह से ब्लैक मार्केट और स्मगलिंग थी। स्मगलिंग बंद होने के बाद हर चीज काबू में आ गई। ईरान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर मॉनिटरिंग सख्त करने का मुतालबा। आर्मी चीफ के हुक्म पर पाकिस्तान में क्रैकडाउन के बाद अफगानिस्तान में भी डॉलर के होश ठिकाने आ गए। कुछ रोज पहले तक $1 के बदले 88 अफगानी मिल रहे थे। पाकिस्तान में कार्रवाई के बाद रेट 10 अफगानी तक गिर गया। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में भी अफगान करेंसी गिर गई। अफगान मईशत में हलचल। अफगान सेंट्रल बैंक ने अपनी करेंसी को सहारा देने के लिए 1 करोड़ 60 लाख डॉलर फरोख्त कर दिए। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान 14 सितंबर को होगा। मरकजी बैंक प्रेस रिलीज के जरिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मुआशी माहिरीन का कहना है कि शरह सूद में 1 से 2% इजाफा हो सकता है। क्वेटा में चीनी जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। गुज़श्ता 8 दिनों में 9 गोदाम सील, 9 जखीरा अंदोज भी गिरफ्तार। 1214 टन चीनी और 750 टन यूरिया बरामद। ज्यादातर कार्रवाइयां कचलाक और सरियाब में की गईं। कमिश्नर क्वेटा के मुताबिक चीनी डीलर्स के साथ मुलाकातों के बाद शहर में चीनी 160 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। पकड़ी जाने वाली चीनी सरकारी रेट पर फरोख्त कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान ने सानेहा बल्दिया टाउन फैसले पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया।
खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, सानेहा बल्दिया का 12 साल की ताखीर से फैसला सुनाया गया। साथियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अदालत और रियासत के दरमियान पोलराइजेशन हो तो मुल्क को खतरा होता है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हमने बल्दिया फैक्ट्री को आग लगवाई है तो हमें फांसी दे दो। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए। अनवारुल हक काकड़ की वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में यादगार शोहदा पर हाजिरी, गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब में शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म ने फूल चढ़ाए, फातह खानी की, तालिबात से मुलाकात और साइंसी मॉडल्स का मुआयना भी किया। अनवारुल हक काकड़ ने तालिबात के साइंसी मॉडल्स को सराहा। निगरान वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त और अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। पाकिस्तान के आम इंतखाबात की आवाज़ अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा में भी गूंजने लगी। तर्जुमान अमरीकी ख़ारिजा मैथ्यू मिलर का भी मुल्क में मुनसिफाना इंतखाबात का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमरीका पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करता। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर जोर देते हैं। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद निगरान काबीना में शामिल। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने फवाद हसन फवाद को निगरान विफाकी काबीना में विफाकी वज़ीर मुकर्रर कर दिया। सदर मुमलिकत ने तकरीरी की निगरान वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जेल ट्रायल कोई ऐसी चीज नहीं जो ना होती हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की ऑडियो टेपिंग और इदारों की जानिब से हरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लतीफ खोसा ने कहा, बदकिस्मती से हमारे फोन मुसलसल हैक किए जा रहे हैं, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, वो तो सबके ही हो रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा ऑर्डर पास करूंगा जिस पर अमल दरामद करवा सकूं। कानून नाफिज करने वाले इदारों से मालूमात का जरिया नहीं पूछा जा सकता। आपको 2 पहलुओं पर अदालत की मुआवनत करनी होगी। फोन टेपिंग की कानूनी हैसियत भी अदालत की मुआवनत करे। अदालत ने केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से अलकादिर ट्रस्ट केस में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त दायर। अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट केस में 1 लाख के जमानती मचलकों के इवज जमानत मंजूर कर ली। फरीकैन का नोटिस जारी। अदालत ने तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 26 सितंबर तक तौसीह कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की जमानत का मामला फिर लटक गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। पुलिस की जानिब से आज भी रिकॉर्ड जमा न करवाया जा सका। अदालत की पुलिस को रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत। समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना मकबूल अहमद इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे। राना मकबूल अहमद सिंध के आईजी भी रहे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का सेनेटर राना मकबूल के बेटे से टेलीफोनिक राबता। वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत। कहा, सेनेटर राना मकबूल एक बेहतरीन सियासी वर्कर और पार्लियामेंटेरियन थे। मौसम बदलते ही डेंगू बेकाबू। पंजाब भर में मजीद 90 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। लाहौर में गुज़श्ता रोज 35 नए मरीज सामने आए। सेक्रेटरी हेल्थ के मुताबिक रावलपिंडी में 26 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। मुल्तान में 10, फैसलाबाद और अटक में 4-4, जबकि गुजरांवाला और शेखपुरा में 3-3 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में भी डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में डेंगू के 23 नए केसेस रिपोर्ट हुए।